कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवशशां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमश्च प्रभवतु भूतये राम नाम भूतये राम नाम रत्नाकराधौत्पदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराज ऋषिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष पांडिचेरी विश्वविद्यालय तमिलनाडु, जिनकी योजना के अंतर्गत अनेक गतिविधियां चल रही हैं और उन्हीं गतिविधियों में से एक उपक्रम भारतीय शब्द यात्रा पर विचार करने की भी है। ऐसे श्री जयशंकर बाबू जी कार्यक्रम को सुचारू रूप से स्वरूप देने वाले भाई उमेश कुमार प्रजापति जी, संचालन कर रही संजना जी, सुदूर देश से जुड़ी हुई सांद्रा जी और सभी प्रतिभागी बंधु भगनी। सनातन पर यह चौथा संवाद है और इस बार जो विषय दिया गया है वह है सनातन धर्म और लोक व्यवहार। सनातन धर्म पूरी तरह से वेदाश्रित है। वेद ही सनातन के उपजीव्य है, जिसमें लोक की चर्याएं भी उन्हीं से संबद्ध है। वैसे जब लोक और वेद की बात की जाती है तो मैंने लिखा भी है और कहता भी हूं कि वस्तुतः लोक मूल है वेद का, न कि वेद मूल है लोक का। उसके पीछे मेरा तर्क यह है, मेरा पक्ष यह है कि धीरे धीरे ही कोई चीज आभिजात्य बनती है। एकदम से हम शास्त्र पर नहीं पहुंचते। बालक जब जन्म लेता है, तुतलाता है, हकलाता है, फिर धीरे धीरे भाषा सीखता है और मानक भाषा का प्रयोग करता है। तो जितने भी शास्त्रीय सिद्धांत हैं, वेदानुभूतियां हैं, वेद की ऋचाएं हैं, सब लोक से ही उद्भूत है, लोकाश्रयी है। एक और उदाहरण देना चाहूंगा अपने इस पक्ष में कि लोक मूल है वेद का। रामचरितमानस में जहां जहां भी वेद और लोक की बात आई है तो लोक पहले है। और पूरे मध्यकाल में गोस्वामी तुलसीदास, मीरा, सूरदास की जो राग रागनियां हैं पदों की, यही शास्त्रीय संगीत का आधार बनी।
इसलिए मैंने यह कहा, यह पक्ष रखा कि लोक ही मूल है, और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि लोका समस्तो सुखिनो भवन्तु, समस्त लोक सुखी हो। और वह लोक भारत का नहीं है, वह लोक ओम भूर्भुवः स्वः का है। वह लोक पूरे विश्व का है। वह लोक मानवता का आधार है। इसीलिए लोक में लोक की प्रतिष्ठा सबसे बड़ी प्रतिष्ठा होती है। और देवता भी तभी प्रतिष्ठित हुए हैं जब उनका लोकागमन हुआ है, लोक में आए। इसलिए लोक का विस्तार बहुत है। अब इस लोक में रहने वाले जो जन है, उनका व्यवहार कैसा हो, इस पर सनातन क्या कहता है, सनातन धर्म। यह बात आज आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। जब इस बात पर विचार किया जाता है तो कुछ शब्द, कुछ बीज शब्द हैं जो बार बार उद्बोधन में आएंगे। जैसे समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, मत वैभिन्न है, सभी के मतों का आदर करना, ये बातें हैं। तो वेद, जैसा कि हम जानते हैं कि सत्यानुभूति, सत्य का विकास, सत्य की प्राप्ति का आवाहन करते हैं, क्योंकि सारा लोक सत्य पर ही प्रतिष्ठित है और सत्य से ही वह समादृत है। सत्य तक पहुंचने के लिए ये हमारा सनातन धर्म हमारा मार्गदर्शन करता है, समाज का मार्गदर्शन करता है, लोक का मार्गदर्शन करता है। उच्चतम मानवीय मूल्यों को केंद्र में रखकर एकता, सद्भावना और परस्पर सामंजस्य द्वारा सार्वभौमिक कल्याण के लिए प्रत्येक मानव, स्त्री, पुरुष को निर्देशित करता है और भेदभाव की जितनी भी सीमाएं हैं उनको समाप्त करता है। गोस्वामी जी ने एक जगह, गोस्वामी जी का पूरा लेखन ही सनातनी है, पारंपरिक है, मर्यादित है, शास्त्रानुमोदित है। इसलिए कहते हैं कि कहीं सन करहु विरोध। जब हम सत्य को सामने रख करके सब में परमेश्वर हैं, सभी परमेश्वर के अंश हैं, जब ऐसा भाव अपने अंदर ले आते हैं तो सभी अपने हैं,
तो विरोध किससे? इस दृष्टिकोण को लेकर के सनातन धर्म लोक व्यवहार की बात करता है और इसीलिए कहा गया है कि सत्य बोलना चाहिए, मगर सत्य भी प्रिय हो, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए क्या? सत्यम अप्रियम। इस बात का संकेत मैंने पहले भी किया है। जैसे किसी नेत्र विहीन व्यक्ति को हम अंधा या काना कहते हैं तो ये अभद्रता मानी जाती है। उन्हें हम सूरदास कहते हैं, ऐसे लोगों को। तो हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, हमारे शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए, यह सब, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए लोक में, इन सब की बात वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, धर्मशास्त्रों में कही गई, निर्दिष्ट की गई। इसीलिए वेद का जो कर्म मार्ग है वह अद्वितीय है, श्रेष्ठतम है और सनातन प्रवर्तक है। आभ्यंतर और बाह्य जगत में दोनों के संबंध में एक ऐसी सिद्धता है, ऐसी एक प्रतिपत्ति दी गई है जो सर्वमान्य है। ऋग्वेद के 5:59 में इसका बहुत स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ते अज्येष्ठा, कौन ज्येष्ठ है, कौन कनिष्ठ है? वहां आचार दर्शन। और जब मैं ऋग्वेद का उल्लेख कर रहा हूं तो उसके पहले मैं एक बात और संकेत कर देना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि अगर सनातन धर्म के लोक व्यवहार के आचरण संबंधी विषय पर हमें विचार करना हो, या कहिए कि मानव धर्म पर विचार करना हो, मनुष्य धर्म पर विचार करना हो, तो हमें अथर्ववेद देखना चाहिए। अथर्ववेद में इसका बहुत अनेकशः बार उल्लेख हुआ है। तो मैं उल्लेख कर रहा था ऋग्वेद के 5:59 का, जहां यह निर्दिष्ट किया गया है कि ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उभिददो अमध्यमाशो महशावी वा भृभु सुजातासो जनुषा पृश्चिन्न मातरो दिवे मर्या आनो अच्छा जिगातन। यह जो उल्लेख किया गया है यह यह संकेतित करता है कि मनुष्यों में कोई भी उच्च, मध्य या निम्न नहीं है, वरिष्ठ, श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ नहीं है, तथा सभी लघु अर्थात छोटे स्तर के प्रारंभ से महान बनने की क्षमता रखते हैं। अर्थात सबके अंदर अपार संभावनाएं हैं, जो महानता की
चरम सीमा है, जो शिखरस्थ स्थिति है महानता की, उस पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य पहुंच सकता है। इसलिए प्रारंभ से महान बनने की क्षमता प्रत्येक मनुष्य में है। इसका उद्घोष ऋग्वेद में किया गया है, जिसका संदर्भ विचार के लिए मैंने आपके सामने रखा। अपनी योग्यता के बल पर, क्षमता द्वारा जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में उन्नति के लिए सभी स्त्री पुरुष सक्षम हैं। कभी कभी हमारे मन में यह हीन भावना उत्पन्न हो जाती है कि शायद हम इस कार्य के लिए सक्षम नहीं है। तो श्रुति कहती है, वेद मार्ग हमें बताता है, सनातन धर्म हमें बताता है कि नहीं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बरान निबोध है। उठो, जागो और अपने उद्देश्य को प्राप्त करो। यह क्षमता तुम्हारे अंदर है, उस क्षमता को जगाओ। जगाने की आवश्यकता है, अक्षम कोई नहीं है। तो क्षमता द्वारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के लिए सभी स्त्री पुरुष सक्षम हैं। इसी ऋग्वेद में के 5:65 के अनुसार अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते शम भ्रातारौ वा वृद्धु सौभगाय युवा पिता स्वपारुद्रेषाम सुदुधा कृष्णी सुदिना मरुद्भ्य। अर्थात यह सभी मनुष्य श्रेष्ठ अश्रेष्ठ उच्च निम्न जैसी स्थिति से परे हैं। और सभी भाई के समान हैं, सभी भातृ सदृश हैं। विकास संपन्नता के लिए सभी समान, सभी आगे बढ़ते हैं और सभी आगे बढ़ सकते हैं। एक ही मूल ईश्वर जनित सबका विकास हुआ है। तदुपरांत गृहस्थ नारी संग समानता का वातावरण में ऐश्वर्य तथा संपन्नता को सभी प्राप्त करते हैं। सभी स्थिति में पहुंचने में सफल हो सकते हैं। यह भाव हमारे मन में सनातन धर्म जागृत करता है। ऋग्वेद की ये ऋचाएं जागृत करती हैं। इस वर्णन में 2 ऋचाओं के अतिरिक्त ऋग्वेद के कई अन्य ऋचाएं हैं जो मानव में समानता, समस्त स्त्रियों पुरुषों में समान रूप से आगे बढ़ने की सामर्थ्य की ओर संकेत करती है। ये सभी ऋचाएं, इनके अतिरिक्त कई कार्य और भी किसी प्रकार के रंग, गोत्र, वंश, समुदाय अथवा स्थान के आधार पर जो भेद किया जाता है, उस भेद को भी अस्वीकार करती है। क्योंकि किसी स्थान, किसी वंश में उत्पन्न होना यह मनुष्य के प्रारब्ध पर है तो है, किंतु उसके सामर्थ्य में कहीं कोई कमी नहीं आती कि अगर वह उत्तर में पैदा हुआ है तो ज्यादा सामर्थ्यवान है, दक्षिण में पैदा हुआ है तो कम सामर्थ्यवान है, किसी दूसरे देश में पैदा हुआ है तो कम सामर्थ्यवान है। ऐसा नहीं है। जो उसकी आंतरिक चेतना है, जो उसकी आंतरिक ऊर्जा है, वह सभी मनुष्यों में
समान है। इसलिए सार्वभौमिक एकता और सौहार्द को केंद्र में रखकर मनुष्य को आचरण करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने सभी को एक जैसा बनाया है। यह ऐसी बात ऋग्वेद के 10:191 में और उसके बाद के मंत्रों में कही गई है। मैं चर्चा कर रहा था कि अथर्ववेद पर ज्यादा हम इस विषय को केंद्रित कर सकते हैं। अथर्ववेद के 14:271 में यह कहा गया है कि समाज में स्त्री या महिला की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत समादरणीय है, क्योंकि वह मानव जाति को एक ऐसे प्रारंभिक स्थिति में संस्कार दात्री है। इसीलिए हमारे समाज में कहा जाता है कि हमारी पहली गुरु या मनुष्य की पहली गुरु उसकी माँ होती है। तो अथर्ववेद के इस सूक्त में कहा गया है कि अमो अहमअस्मि सा त्वं सामहम अस्म कृत्वं दौरहम पृथ्वी त्वं त्वाहिशम मवाद प्रजामा अनवायाचे। अर्थात हे बधू, यदि मैं ज्ञानवान हूं तू ज्ञानवती है, मैं सामवेद हूं तो तू प्रथम वेद ऋग्वेद है, मैं सूर्य हूं तो तू उत्तम उत्पन्न करने वाली पृथ्वी हो, और हम दोनों ही पराक्रमी हैं। माने केवल पुरुष पराक्रमी नहीं है, दोनों पराक्रमी हैं, ऐसा। और अथर्ववेद के अनेक मंत्रों में, जैसा मैंने कहा कि अथर्ववेद के 3:31 में, 3:37 में, 6:64 में, 6:74 में तथा 6:74 में मानव समानता के संबंध में अति उल्लेखनीय संदर्भों का उल्लेख किया गया है। मैं इसलिए इस सब का उल्लेख करना चाहता हूं आपके सामने कि यदि यह मानव समाज, हमारा जो मानव समाज है, उसमें ये भाव पैदा हो जाए, यह विचार उसमें घर कर जाए, दृढ़बद्ध हो जाए, मूलबद्ध हो जाए, तो शायद आज जो वैश्विक स्तर पर युद्ध की स्थितियां बन रही हैं, वे अपने आप समाप्त हो सकती। और इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय विचार की जो श्रृंखला है, जो हमारे वैदिक साहित्य से लेकर के और लौकिक साहित्य तक और अन्य भारतीय भाषाओं में हमारे कवियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, कवियों के द्वारा, विचारकों के द्वारा कही गई हैं, उनमें विश्व शांति के ऐसे सूत्र हैं जो आज मानवता की रक्षा करने में सर्वसमर्थ हैं। आज जहां हम ऊंच नीच, जाति पात, वर्ग भेद को लेकर के परस्पर लड़ रहे हैं, तो हमारा यह सनातन धर्म कहता है कि नहीं, ये सब कृत्रिम चीजें हैं, ये हमारे द्वारा बनाई गई हैं, हमारे द्वारा निर्मित है।
एक दूसरे की सहायता, परस्पर सहयोग, भोजन में साझेदारी, संयुक्तता, साथ साथ बैठ करके भोजन करना, बिना भेदभाव के सबके द्वारा उपासना, प्रार्थना या स्तुत किया जाना, वैचारिक सामंजस्य, एक साथ बैठकर प्रजातांत्रिक पद्धति के अनुसार भी विचार विमर्श करना, निर्णय लेना, सहयोग द्वारा समाधान करना, खाने के साथ ही पेय पदार्थों पर सामूहिक समस्त प्राप्तियों उपलब्धियों में सबकी भागीदारी, जीवन सुरक्षा और विकास के लिए एकबद्धता, हृदय से सहयोग की भावना, निरंतर विकास और पारस्परिक तालमेल, सामूहिक उद्यम, ये सब सूत्र सनातन धर्म में रेखांकित किए गए हैं। और यही मैं समझता हूं कि सर्व कल्याण, सर्वोन्नति, सर्व संपन्नता की दिशा में सतत प्रयास करने वाले इन मंत्रों में जो शिक्षा दी गई है, जो संकेत किया गया है, जो व्यवहारिक धरातल पर लोक में जिन्हें प्रयोजनीय बताया गया है, उसका प्रत्येक जन को पालन करने के लिए ये ऋचाएं आह्वान करती हैं, तदनुरूप व्यवहार की अपेक्षा करती हैं। सहृदयम समानाश्य विद्वेषम कृणोमि वह, मतलब हम अद्वेष होकर के सबको सर्व समानता, सर्व एकता, व्यापकता, सौहार्द के साथ ही जो अति उत्तम वास्तविक हमारे पास है, वह सब में समान रूप से वितरित करते हुए, सबको सहेजते हुए, सबको साथ लेते हुए हम आगे बढ़ें। और इसीलिए ऋग्वेद के दशम मंडल का जो सूक्त, जिसका मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम ध्येया भागे यथा पूर्वम संजाना नाम उपास्ते सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मां विद्विषावहै। तो ये विश्व शांति के लिए ये मंत्र, ये सिद्धांत, ये सूक्त, ये विचार आज भी उपयोगी हैं। इसीलिए सनातन की आज विश्व मानवता के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। और अगर हम तमाम जागतिक प्रपंचों को छोड़ दें तो सनातन की ओर अभिमुख होने का, विश्व के अभिमुख होने का, इधर खींचते हुए आने का एक बहुत कारण यही विचार है कि यहाँ भेदभाव नहीं है, यहाँ ऊंच नीच नहीं है। ये जो कुछ बाद के कालों में जो मानवीकृत कुछ रूढ़ियां आ गई हैं, उन रूढ़ियों के कारण से जरूर इन भावनाओं को, हमारे सनातन धर्म के तत्वों को क्षति पहुंची है, मगर उन्हें हम इस प्रकार के सार्वभौमिक विचारों के द्वारा दूर कर सकते हैं। इससे हम यह जान पाते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व सनातन काल से ही वैदिक ही हिंदू जीवन मार्ग का सार्वभौमिक महत्व था। ज्ञान की पराकाष्ठा, विदुषी, पंडिताएं, ऋषिकाएं यहाँ रही हैं। यह सत्यता
किसी से भी छिपी हुई नहीं है कि हमारे यहाँ ऋषि भी हैं, ऋषिकाएं भी। मतलब लिंगगत भेद जैसा पश्चिम में और विश्व के तमाम देशों में है नारियों की स्थिति, वैसा भारत में नहीं है, हमारे सनातन धर्म में नहीं है। यह बहुत बार कहा जाता है और मैं वो बहुत प्रसिद्ध जो तथ्य है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो तो है ही, मगर केवल उतना ही नहीं है। सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धर्म, अध्यात्म, ज्ञान आदि के क्षेत्रों में न केवल समानता आधारित शिक्षा का निर्देश है, अपितु इन समस्त क्षेत्रों में अपनी बुद्धिमत्ता, क्षमता, योग्यता, कर्मों के बल पर श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान करने वाली नारी शक्ति का विशेष उल्लेख है। इतना ही नहीं, संबंधित जो ऋचाएं हैं उनमें नारी समानता के साथ ही महिलाओं की वैचारिक स्वतंत्रता, धर्म, अध्यात्म, संस्कृत सहित अनेक क्षेत्रों में स्वतंत्र स्थिति को स्पष्ट करती है। पूजा, अर्चना, स्तुति में भी समानता एवं स्वतंत्रता का परिचय देती है। वेद, सनातन धर्म, वैदिक हिंदू जीवन मार्ग के शीर्षस्थ आधारभूत सर्व प्रमुख ग्रंथ हैं। यह हम सब जानते हैं भली भांति। इनमें भी ऋग्वेद का स्थान सर्वोच्च है और ऋग्वेद में महिलाओं के सौजन्य से ऋचाओं का उभरना, ऋचाओं की प्रस्तुति अपने आप में अभूतपूर्व है। पूरे विश्व साहित्य में, पूरे विश्व मानवता में कहीं भी ऐसा चिंतन महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत हुआ हो, माने जैसे कि हमारे यहाँ गार्गी, लोपा, मुद्रा, अनेक ऋषिकाएं हैं जिन्होंने वेद की ऋचाएं प्रस्तुत की, ऐसा कहीं नहीं। किसी देश काल में किसी स्त्री की इतनी उच्च मानसिक स्थिति का वर्णन किसी भी साहित्य में प्राप्त नहीं होता। यही नहीं, ऋषि वेदव्यास द्वारा वेदों का वर्गीकरण किया जाना, अनेक पुराणों के साथ संबद्धता, उच्च निम्न कथित में भेदभाव, सामाजिक असमानता पर पूर्ण विराम लगाती है। सनातन धर्म की समानता एवं स्वतंत्रता के प्रति कटिबद्धता बार बार दोहराई गई है। उपनिषद निवृत्ति मार्ग के शिक्षक, ज्ञान मार्ग के उद्घोषक, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हेतु निर्देश देने वाले हैं। उपनिषद स्वयं वेदों से संबद्ध समानता के मूल भावना को प्रकट करने वाले इन उपनिषदों में ब्रह्मवादिनी गार्गी, परम विदुषी मैत्रेयी, वेदारण्यक जैसे प्रमुख उपनिषद से संबद्धता, उसी प्रकार से अनेक ऋषिकाएं हैं, अनेक विदुषी हैं जिन्होंने जैसे जनक जैसे राजर्षि के को ज्ञान प्रदान कर आत्मविश्लेषण का अवसर दिया। नारी समानता, स्वतंत्रता की स्थिति की यह स्पष्टता सनातन में जैसी है वैसी अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। पुराणों में अनेक महाज्ञानवती नारियों, नेतृत्व कर्त्रियों और वीरांगनाओं का उल्लेख है। नारियां महान देवियों, शक्ति,
लक्ष्मी, सरस्वती के प्रतीक रूप में सामने आती हैं। वे ज्ञान प्रदान करती हुई प्रकट होती हैं। इनकी पूजा, स्तुति अथवा प्रार्थना की जाती है। पुरुषों से भी अधिक आदर और सम्मान उन्हें प्राप्त है। इस संदर्भ में नारियों की स्थिति के बारे में हम सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में कितना महत्व दिया गया है। आज भी बहुत से देश में अनेक ऐसी जातियां हैं जो जिनके यहाँ लगता ही नहीं कि नारी कभी इस स्थिति में समानता और स्वतंत्रता के स्तर पर पहुंच पाएगी। बड़ा विभत्स स्वरूप देखने को मिलता है। इसीलिए आज सनातन हमें आकर्षित कर रहा है। महिलाएं भरपूर आदर की पात्र हैं, समानता और स्वतंत्रता के अधिकारी हैं। ऐसा उद्घोष अनेक बार हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृतियों में, सूत्र ग्रंथों में कहा गया है। वैदिक हिंदू शास्त्रों, धर्म ग्रंथों अथवा संहिताओं में यह निर्देशात्मक व्यवस्था है जो निस्संदेह श्रेष्ठतम व्यवहार, जिसमें पवित्रता, लोक लज्जा, आतिथ्य सत्कार और अनेक नैतिक मूल्य जो आज ह्रास हो चुके हैं, जिनकी आज पुनः स्थापना की आवश्यकता है, सनातन धर्म में प्रतिष्ठित है। हम पुनः दृढ़तापूर्वक यह कह सकते हैं कि नियमबद्धता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बंधे हुए सनातन धर्म हिंदू जीवन मार्ग से संबद्ध अनेक ऐसी वास्तविकताएं हैं जो मानवता के उद्धार के लिए आज सक्षम है। किसी भी आधार पर, किसी रूप में असमानता को कुरीति, कुप्रथा, कुव्यवस्था ही माना गया है। इनका सनातन धर्म में कोई स्थान नहीं है। समानता, स्वतंत्रता के साथ न्याय के विषय भी जुड़ा हुआ है। समानता की बात की जाती है तो उसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक स्तर पर समानता की स्थिति की बात सनातन धर्म में देखी जा सकती है। सैद्धांतिक ही नहीं अपितु व्यवहारिक रूप में समानता का प्रावधान हमारे सनातन साहित्य में मिलता है। यदि सनातनता उपलब्ध है, यदि समानता उपलब्ध है तो किसी भी प्रकार का भेदभाव हो ही नहीं सकता। वैदिक जीवन मार्ग का की यह दृढ़ प्रतिष्ठा है। उसी प्रकार से अपने उत्थान के लिए, दूसरे के उत्थान के लिए, जीवन मार्ग में बाधा न बनते हुए समाज एवं देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भली भांति निर्वहन करते हुए समान रूप से स्वतंत्रता के साथ वैदिक जीवन मार्ग पर चलते हुए हम अपना, समाज का और राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। यह सनातन का उद्घोष है। इस प्रकार से हम यह दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं कि न्याय वास्तव में समानता, स्वतंत्रता के साथ जुड़ा हुआ पहलू है। मानव जीवन के दो महत्वपूर्ण मूल्यों, समानता तथा स्वतंत्रता से ही संबद्ध है। इस हेतु न्याय की समुचित उपलब्धता के लिए धर्म का निर्देश और उसका पालन अनिवार्य माना गया है, क्योंकि धर्म ही वह मार्ग है जो मनुष्य को अनैतिक होने से बचाता है। इसलिए सनातन धर्म में संप्रदाय, उपसंप्रदाय हैं, इनकी भी शाखाएं, उपशाखाएं हैं। भारत में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक हिंदुओं की पूजा अर्चना पद्धतियों की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, किंतु
उनमें कहीं असमानता नहीं दिखाई पड़ती। हिंदुओं में प्रार्थना, उपासना, रीतियों, परंपराओं के अंतर्गत जो भी दिशा निर्देश हैं, चाहे वे शैव हों, चाहे वैष्णव हों और चाहे अन्य संप्रदाय हों, मूलतः वे वैदिक सिद्धांतों से ही संबद्ध रखते हैं। उनका मूल स्रोत वैदिक ही है और इसीलिए उनका पालन लोक व्यवहार में आज भी चला आ रहा है किसी न किसी रूप में। वह जो आनपूर्वी क्रम है, आनपूर्वी क्रम माने उसका निरंतर प्रवहमान होते रहना, वह आज भी अप्रतिहत जारी है। इसीलिए एक ओर जहां सनातन धर्म, वैदिक हिंदू जीवन मार्ग अपनी मूल संभावनाओं के अनुरूप सार्वभौमिक एकता के लिए कटिबद्ध है, वह भारतीय भारतीय जन के लिए केवल कटिबद्ध नहीं है, सार्वभौमिक एकता के लिए कटिबद्ध है। यह जरूर हमारा ध्यान इधर जाना चाहिए कि वह सर्व समन्वय, सर्व सहयोग, सर्व स्वीकारता के लिए वचनबद्ध है और यही बृहद कल्याण को समर्पित है। भारतीयता, भारतीय राष्ट्रवाद के सम्मान एवं सुदृढ़ता हेतु इन कार्यों का और इन निर्देशों का पालन करने की बात बार बार सनातन दोहराता है। अपने अपने मतों, विश्वासों, परंपराओं, पद्धतियों अथवा निजी कहे जाने वाले मूल्यों पर भारतीय राष्ट्रवाद की वरीयता का भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आह्वान करता है। इस स्थिति को विशेष रूप से प्रत्येक हिंदुस्तानी को समझना चाहिए और संसार के सामने इस सनातन का जो व्यवहार है, वह कौन सा व्यवहार, समानता, स्वतंत्रता, न्याय का, वह लोक व्यवहारों को यह कह करके स्थापित करना चाहिए कि इससे बड़ा कल्याणकारी, आशानुरूप और मनुष्य पोषित अन्य कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए सनातन की सर्वोच्च, इसे हम मूल्य कहते हैं, सर्वोच्च मूल्य है मानवता के लिए, मानव एकता के लिए, जिसमें मनुष्य मात्र का कल्याण निहित है। इसीलिए हम जब किसी कार्यक्रम के बाद, किसी शुभ कार्यक्रम का, किसी मांगलिक कार्यक्रम के बाद हम जब कल्याण मंत्र का पाठ करते हैं, तब यह नहीं कहते कि भारत का ही जय हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं और उद्घोष करते हैं कि विश्व का कल्याण हो। तो जिसमें, जिस धर्म में, जिस धर्म के आचरण में, जिस धर्म के मूल ग्रंथों में विश्व के कल्याण की बात हो, वही सनातन है। और इसीलिए आज भी सनातन की प्रासंगिकता बनी हुई है और जब तक मनुष्य जाति है तब तक सनातन प्रासंगिक रहेगा। इसलिए हमारा धर्म है कि हम सनातन में मनुष्य मात्र के लिए आचरणीय तत्वों की ओर अपने को प्रवृत्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।